हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो इससे आप किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। यदि किसी भी मरीज का यदि चमड़ा सुन्न है, यदि हमारा आप चैनल देख रहे हैं, आसपास के किसी भी मरीज को यदि चमड़ा सुन्न है या घाव आपको ठीक नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? घाव ठीक नहीं हो पा रहा है। यदि आप पड़ोस का कोई भी मरीज है आसपास का और बहुत दिनों से उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, हमेशा बैंडेज किया रहता है, तो कृपया उस मरीज को हमारा चैनल देखने के लिए जरूर कहें। उससे कुष्ठ रोग हो सकता है। कई लोगों का चमड़ा बिल्कुल उखड़ जा रहा है, यानी पूरा चमड़ा उनका घाव के मारे उस मरीज का हालत खराब हो गई है। नीचे वाला परत यानी लाल घाव इतना खतरनाक हो जाता है, बदबू भी देने लगता है बाद में। खैर, यदि जाड़े का मौसम है तो किसी भी रोगी को ये देखिए, किसी भी रोगी को ये हीटर का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। हाथ पांव को गर्म करने के लिए, ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठ जाते हैं। यदि आप आग के पास में बैठ जाते हैं, कभी भी आग के पास में बैठने की कोशिश न करें। आग के पास में बैठने की कोशिश न करें। चूल्हा हो या कोई आग है, जलावन है लकड़ी का, और आराम से जाकर सेकाई करने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए उनको फफूंदा बन सकता है, घाव बन सकता है। कई मरीजों को ऐसा हुआ है। ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए हम कह रहे हैं। कई मरीज आग से सेकना शुरू कर देते हैं, तो ठंड के मौसम में भूल कर भी कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी के मरीज को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, बल्कि ठंड से बचने के लिए मोटा रजाई और कई पतले पतले कपड़ा आप यूज कर सकते हैं। 1, 2, 3 जितना आपको इसमें आपको पहन सके, लेयर बाय लेयर आप पहनेंगे, पतला पतला कई लेयर में, तो ज़्यादा आपको ठंड से बचाएगा। ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़ा का, रजाई का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वेटर है, इनर है, जैकेट है, बहुत सारा इस समय में आपको साधन मिल जाएंगे। तो आपको आग के पास में बैठने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। नोट कर लीजिए, आग के पास में कभी भी आपको भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए, अन्यथा जहाँ पर चमड़ा सुन्न हुआ है वहाँ पर फफोले लग जाएंगे, जल भी सकता है, आपको मालूम भी नहीं चले। लेप्रोसी के मरीज को यानी चमड़ा जिनका सुन्न हो गया है, रात में कहीं से आए अपने हाथ पांव को जरूर देख ले, कहीं कटा तो नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं चलता है और कट गया रहता है, समय से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बड़ा सा घाव बना लेगा। लेप्रोसी पर हमारा बहुत ज़्यादा आपने वीडियो आपने देखा है, तो आज एक अलग लक्षण हम आपको दिखाई देंगे। हाथ जो है, इनका एक व्यक्ति का हाथ मुड़ा है और ऐसे ऐसे कांपते रहता है। ये हाथ मुड़ने के बाद में उंगली जो है, उनका फिंगर ये मुड़ गया था और ऐसे ऐसे कांपते रहता है, ये लेप्रोसी के मरीज को हाथ तो टेढ़ा हो ही जाता है और ऐसे ऐसे कांपते भी रहता है। कांपते हुए रोगी भी आपको मिलेंगे, कांपते हुए, हमेशा कांपते रहते हैं, वो हमेशा कांपते रहते हैं। तो इस टाइप का भी लक्षण देखने मिलता है। कहीं पर भी चमड़ा सुन्न है
और एक कलम ले लीजिए, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा आसानी से, और जहाँ पर चमड़ा शून्य है इसको हलाइए, चिट्ठी काटिए, पीन अल्पीन कुछ भी आप हलाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, इसका मतलब कि आपको कुष्ठ रोग है। होता क्या है, हम लोग के आज भी देश में किसी को कोई बीमार है, क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा भी उसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन जब बीमारी काफ़ी जब बढ़ जाता है, असहनीय हो जाता है, तो 5-10 को लोग उसके फेरे में पड़ जाते हैं, क्या है क्या है। उस समय मालूम होता है कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है। अगर आसपास में किसी भी व्यक्ति का घाव ठीक नहीं हो पा रहा है और बहुत कम उम्र में बुढ़े की तरह होने लगा है, चमड़ा धीरे धीरे ये बहुत आपको हेल्दी नहीं लगेगा, जैसे ज़मीन सुखाड़ जहाँ पड़ जाता है क्रैक क्रैक की, वैसे चमड़ा आपका पूरा फटने लगता है, चमड़ा मोटा हो जाएगा, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, और काले काले। कुष्ठ रोगी में खुजली नहीं होता है, एलर्जी उनको हो सकता है, लेकिन जहाँ पर चमड़ा शून्य है वहाँ पर कभी खुजली नहीं होता है। तो चमड़ा मोटा हो जाए, हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे, मुंह टेढ़ा हो जाए, नाक आपको टेढ़ी हो जाए, और चमड़ा मोटा होने लगे, आप कहीं पर जा रहे हैं और पैर से चप्पल निकल जाए, पैर से चप्पल निकल जाए और आपको मालूम नहीं चले, और कलम आप नहीं पकड़ पाते हैं, कलम भी गिर जाता है, कलम को भी होल्ड आप नहीं कर पाते हैं। यदि जहाँ का आपका यहाँ चमड़ा शून्य हो गया है, कहीं पर भी किसी हिस्से में चमड़ा शून्य हो गया है और कलर बदलना शुरू कर दिया है, वहाँ से केश झड़ रहा है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो गया है, तो आपको समझनी चाहिए कि कुष्ठ रोग आपको पकड़ लिया है। यदि हाथ ये उंगली जो है आपको नाखून जो है काला पड़ने लगे, नाखून काला होने लगे, मोटा होने लगे, क्या होने लगे, नाखून काला और मोटा होने लगे, तो समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। यदि मेमोरी स्मरण शक्ति ये जो है धीरे धीरे आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, यदि आपका मेमोरी लॉस होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत होने लगा है। कई मरीजों को पेट की खराबी, कई मरीजों को पेट की खराबी हो जाती है, पेट खराब रहता है अक्सर, इसमें अक्सर पेट खराब हो जाता है, बहुत लोगों का ठीक भी रहता है। यदि किसी भी व्यक्ति को मालूम चल जाए कि उन्हें लेप्रोसी की शिकायत है, तो हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता है। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगा, बल्कि रोकथाम के लिए है। जब तक आप उपचार नहीं कराते हैं, इलाज नहीं लेते हैं, तब तक आप हाइड्रोकोटाइल दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल रोकथाम के लिए। वीडियो को ठीक से देखिएगा, हमने फिर कहा केवल और केवल रोकथाम करेगा। फिर क्वेश्चन दोबारा हम सुनना नहीं चाहेंगे, कितने टाइम लेना है, क्या लेना है। ये 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए केवल रोकथाम के लिए। और ये इस टाइप का साबुन जो है सॉफ है, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, पियर्स ग्लिसरीन युक्त, इस टाइप का साबुन का उपयोग करनी चाहिए। इसमें कई कंपनियां बनाती है, होम्योपैथिक में तो बहुत ज़्यादा ही आता है, आप देख सकते हैं इस टाइप का साबुन। और ये तो कहीं पर भी मिल जाएगा, ये पियर्स साबुन है, कहीं पर भी मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करनी चाहिए, स्किन को सॉफ्ट रखता है, चमड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये तेल तुबरक ऑयल, चाल मुगरा का तेल, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सब 250 रुपया का कीमत है, 50 ml का मात्र।
ये ठंड का मौसम है, थोड़ा ये जम जाता है, आप इसे यूज करने के समय में हिला सकते हैं। यदि कुष्ठ रोगी को घाव हो गया है, उंड हो गया है, उनके लिए है चालमोगरा का तेल, तुरक ऑयल, तुरक ऑयल। ये समान बेसिक जानकारी है। खाने में आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, हरा सब्जी लेनी चाहिए, और फल तो डेली खानी चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स भी लेनी चाहिए, काजू, किशमिश तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 100 रुपये का दिन ले लेते हैं तो 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हैं। और संतरा, आंवला, विटामिन सी, जिसमें भी विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी, उनको उसका उपयोग करनी चाहिए। और खाने पर समय पर अपना भोजन ले, टाइम से भोजन ले, ज़्यादा दिन होटल का खाना न ले, ज़्यादा दिन विदेश में रहें तो सावधानी के साथ रहें। ज़्यादा दिन कैंटीन का खाना लीजिएगा, खाने पीने में लापरवाही करिएगा तो एक कुष्ठ रोग की बीमारी होने में आपको देर नहीं लगेगा। कुष्ठ रोग से बचने के लिए करू तेल यानी मस्टर्ड ऑयल सस्ता पड़ता है, पूरे शरीर में आपको मालिश करनी चाहिए। यदि आप एमडीटी के दवा लेते लेते थक चुके हैं और इससे बीमारी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, यदि एमडीटी दवा लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ आपको जानकारी रखनी चाहिए। एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। जब आप दवा लेते हैं तो बीमारी कुछ दब तो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दवा जैसे ही छोड़ते हैं पुनः धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। तो धीरे धीरे वापस आने लगता है, इस ढंग का घटना आपके साथ हो रहा होगा और पूरे शरीर को काला कर देता है, चेहरे के साथ पूरे शरीर को काला कर देता है एमडीटी के दवा। तो इस तरह का साइड इफेक्ट होता है। कई लोग चमड़ा जो सुन्न पड़ गया उसको जला देते हैं और बोलते हैं कि चमड़ा जो दोबारा आएगा उससे लेप्रोसी खत्म हो जाए। इस तरह का हरकत आप न करें, आप काफ़ी फेरे में पड़ जाएंगे। चमड़ा सुन्न हो गया है तो कुष्ठ रोग आपको है, इसे हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। तो कुष्ठ रोगी को क्या करनी चाहिए? बहुत सारा कपड़ा पहननी चाहिए। कई प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक साथ में, कई कपड़ा एक बार में, इसके अंदर 4-5 पतले पतले कपड़ा पहनिए, लेकिन आग के पास में भूल कर भी न बैठे। यदि एमडीटी आप ले रहे हैं तो इसका कई साइड इफेक्ट होता है। त्वचा, चमड़ा, चेहरे का रंग काला होना, आंखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस होना यानी पीलिया, पेशाब में जलन, चक्कर, उल्टी जैसा मन और अजीब सा मन, घबराना, रिएक्शन करना इसका साइड इफेक्ट है। वही आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है और ये शरीर को काला नहीं करता है। लंबे समय तक लेने के बाद भी आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो बुद्धिमानी और चालाकी इसी में है कि कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए होम्योपैथिक दवा का सहायता लीजिए। एमडीटी आप ले रहे हैं तो कंट्रोल करने के ध्यान से ले, केवल और केवल इसे कंट्रोल होता है और कई प्रकार के साइड इफेक्ट रहता है। होम्योपैथिक दवा लेने का फायदा ये है कि बीमारी तो जड़ से जाएगा ही और इसका कोई भी दुष्प्रभाव यानी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शरीर काला नहीं होता है और भूख की कमी और जॉन्डिस, पीलिया, ये जो बीमारी है ऐसे होने का खतरा न के बराबर है और इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी कोई ले सकता है और इसमें रिएक्शन करने का कोई भी डर नहीं रहता है। तो यदि हाथ ऐसे जो ये कांपने लगता है, ये भी एक सिम्टम को देखें, लेप्रोसी के मरीज कांपने लगता है और कई लोगों को यदि घाव हो जाए हाथ पैर में तो जल्दी ठीक होने का नहीं नाम लेता है। तो लंबे समय तक आसपास अगल बगल में किसी का घाव ठीक नहीं हो रहा है तो उसे
न पूछने के बाद भी लोगों को बतानी चाहिए लेप्रोसी के बारे में। कई लाख, प्रत्येक साल लाखों रोगी लेप्रोसी के मरीज हो जाते हैं इंडिया में। और इसमें बताइए एक हमारे उपचार करने से क्या होगा, पूरा सभी लोगों को इसमें लगनी चाहिए। कम से कम सिम्टम तो बता दीजिए, कि किसी को ज़रूर बताइए कि उसको लेप्रोसी हो गया है। कई लोगों को देखा कि हमने उनका पूरा शरीर खराब हो गया है, हमने पूछा कि क्यों ऐसा हो गया है, सर मालूम ही नहीं था कि इनको लेप्रोसी हुआ है। कई बड़े बड़े डॉक्टर भी चूक जाते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लक्षण को पकड़ने में। यदि झुनझुनी हो, बिजली की तरह झटका लगे, कहीं पर भी बिजली के कहीं पर भी झटका लगे, सुई चुभने जैसा, आपको मालूम हो सुई चुभने जैसा शुरुआती लक्षण है, मेमोरी कम होने लगे, भारी कमजोरी, थकान लगे, धूप में निकलने में, कड़े धूप में निकलने में आपको प्रॉब्लम है, धूप में निकलने में आपको दिक्कत करता है, गर्मी आप सह नहीं पाते हैं, पैर से तो चप्पल आपको निकलेगा, कोई भी सामान होल्ड करके पकड़ने में भी आपको प्रॉब्लम है, कलम भी कोई कोई नहीं पकड़ पाते हैं। और इस तरह से ये सेंसेशन जो है लॉस होने लगता है, सुनप्पन धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। तो समय रहते इसकी पहचान की जाए। कई लोग को चक्कर हमेशा आते रहता है, हमेशा चक्कर आएगा, हमेशा चक्कर आते रहता है। तो चक्कर भी एक इसमें होता है, बहुत लोगों को चक्कर आता है। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए इसके जितने भी लक्षण हैं, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और सही ट्रीटमेंट आपको देने के बाद में ये बीमारी पूर्णतः 100% ठीक हो जाता है। जो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है वो भी सीधे होने लगता है धीरे धीरे। सब कुछ यानी पहले से भी आप स्मार्ट हो जाएंगे। कई लोग तो जिनका हमने चिकित्सा किया है वो शादी कर रहे हैं ठीक हो करके। इसमें यौन संबंध बनाने के दौरान ये बीमारी नहीं फैलता है, किसी के साथ बैठने से, खाने से नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। तो कम से कम रुमाल का खांसने वक्त, छींकने वक्त आपको प्रयोग करनी चाहिए। और फल फ्रूट्स डेली आपको लेनी चाहिए। और अब हेवी व्यायाम नहीं करनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइज माने हल्का व्यायाम ही आपको ज़्यादा कारगर रहेगा। तो कई लोग जो अगल बगल में हैं जिनका घाव ठीक नहीं हो रहा है, वर्षों से उपचार करा रहे हैं, तो कम से कम उनको ज़रूर बता दीजिए कि उनको लेप्रोसी की शिकायत हो गई है। और बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें भी थोड़ा चिकित्सा जगत से उनको लगाव है, उनको इस पर ध्यान देनी चाहिए। आसपास में किसको घाव जो है लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका देखिए, पूछिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा सुन्न है तो उसको लेप्रोसी है। एक लक्षण कहीं पर चले जाइए, यहाँ दिखाइए या अमेरिका दिखाइए, लेप्रोसी कुष्ठ रोगी अगर अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा से उपचार कराना चाहते हैं तो इसमें बड़ा छोटा कोई डॉक्टर नहीं, कहीं पर भी जाइएगा, इंडिया छोटे डॉक्टर से भी दिखाइएगा किसी अस्पताल के, तो आपको कुष्ठ रोग के लिए एमडीटी ही दवा देगा। बड़े अस्पताल एम्स में जाइएगा वो भी एमडीटी, अमेरिका चले जाइएगा एमडीटी, सब लोग एमडीटी ही दवा देगा। इसलिए भ्रम में न रहें कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो आपके लिए कोई अलग दवा देगा, बल्कि एमडीटी दवा ही लोग देता है। यदि एमडीटी के दवा आप खा चुके हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक ही विकल्प आपके पास है, होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक चिकित्सा के दम पर आपकी बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। कई लोग ठीक हो चुके हैं जिनका मोबाइल नंबर रखा गया है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी, सच्चाई के साथ हम बताते हैं ताकि कुष्ठ रोग को पूरी जड़ से मिटाया जा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप हमें YouTube चैनल से हमें विदा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। हमारा वीडियो देखने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।